कृपया ध्यान दीजिए। एक टिकट कैंसिल करवा के दूसरे दिन बुलाई नहीं। भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं, उसके जीवन के संकट चले जाते हैं। ब्यूटीफुल है। पैर छुओ जब पूरा छुओ। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। जभी कैसी देख रही थी, मजा आया। अच्छा भोलेनाथ जी हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा वाला कर रहे हैं। एक टिकट कैंसिल करवा के दूसरे दिन बुलाई नहीं। सपना दिखाते हैं। हाँ सीढ़ी पकड़ पकड़ के खींचो। केदारनाथ हाँ बुलाते नहीं जाना है कि यहाँ बुलाया। थोड़ी खर्चे वाली भी कहती है। अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग दिम डमरू जब तुम बजाओगे, अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग दिम डमरू जब तुम धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि धर्म की चर्चा हर जगह होती है। हमारे आने वाली जनरेशन और आगे आने वाली पीढ़ी सनातन के लिए तैयार हो, सनातन की रक्षा के लिए तैयार हो। बोलो विश्वेश्वर महादेव। परमात्मा भूतात्मा चितात्मा श्री सदाशिव देवता अनुष्टुप संधा श्री सदाशिव प्रत्यर्थ शिवरक्षा सोत्र प्रेमनियोगा चरितं देवदेवस्य महादेवस्य भावनाम् अपारं वर्गोदारं चतुर्वर्गस्य साधनाम् गौरीनायकसेनं जाओगे काशी में, उज्जैन में, और फॉरेनर बच्चों को जब वैदिक पूजा और वैदिक के करते देखो तो छोटे छोटे बच्चों को टकलू चुंडी लेके नालायन नालायन है ना, जब वो लोग पूरे हाव भाव के साथ, पूरे पॉस्चर्स के साथ, पूरे मंत्रास के मुद्राओं के साथ जब वो एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक तो फॉरेनर जब स्टडी उनकी हो जाती है, वैदिक स्टडी हो जाती है, संस्कृत पढ़ते हैं वो, और इसके बाद फिर उनको भोजन मिलता है। तब जब उनकी स्टडी हो जाती है तब उनको भोजन मिलता है। तो बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से और सनातन पद्धति से जिन लोगों को भी
सनातन में इंटरेस्ट है तो वो फॉरेन से, जैसे हम लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, वैसे वो लोग संस्कृत पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और देखने के लिए, जानने के लिए कि इसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड सनातन धर्म, तो वो चीज़ आते हैं और वो प्रैक्टिकल में करके देखते हैं और वो 100 नहीं 1000% आपको देखो कि पूरा डिवाइन में लेके जाता है। सुबह के 5 बजे हम लोग घृष्मेश्वर महादेव के प्रांगण में खड़े हैं, मंत्रों की आवाज़ आ रही है, खुले आसमान के नीचे चंद्रमा दिख रहा है और अभी अभी चंद्रमा देखिए छिप गया वैष्णो देवी के बाद। बहुत ही सुंदर चंद्रमा थे लेकिन अभी छिप गए। हाल क्यों छिप गए पता नहीं, बादल भी नहीं है, क्या कारण है। पहली बार मैंने चंद्रमा को ऐसे छिपते हुए देखा। सुबह सुबह चंद्रमा छिप गए जब हम शिव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चंदा मामा चंद्रमा, चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखराय नमः, चंद्रशेखर स्टार भी गया और स्टार भी चले गए अभी अंदर। शायद मुझे लगता है इधर बादल है। तो अब तो पूरा विश्वास हो गया कि वो लोग हमसे नाराज़ नहीं है क्योंकि हम लोग पापी नहीं हैं, हमने कोई नज़र नहीं लगाई है, हम उनके ही भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं। बोलो चंद्रशेखराय नमः, बोलो ग्रीष्मेश्वराय नमः, बोलो ग्रीष्मेश्वर महादेव की जय। तो अब सुबह सुबह मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ मंदिर 5 बजे खुलता है, इसलिए हम लोग 5 बजे मंदिर की ओर। तुम बजाओगे अगड़म बगड़म दिमाग दिमाग दिम डमरू जब तुम बजाओगे, मन मचलेगा भक्तों का जब उन संग मौज मनाओगे, मन मचलेगा भक्तों का जब उन संग मौज मनाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हनुमते गुरु राम भक्त हनुमान की जय, सुत हनुमान की जय, बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, बोल बजरंग बली की जय, सत्य सनातन बली की जय, जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। ब्यूटीफुल है ये सनराइज। नील पक्षी है। अहिल्याबाई होलकर कौन? अहिल्याबाई होलकर तो अहिल्याबाई होलकर जो थी वो इंदौर की महारानी थी। और अहिल्याबाई होलकर की अगर सारी चीज़ों को हम छोड़ दें कि वो क्या थी, इतिहास में नहीं जाते हैं तो हम स्पिरिचुअल में जाते हैं, अगर धर्म में जाते हैं तो सनातन धर्म का उद्धार जितना अहिल्याबाई होलकर ने किया है। एक तरह से देखा जाए तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म ही जो है वो शिव के मंदिरों के उद्धार के लिए हुआ था। फिर वो चाहे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का टेम्पल हो, चाहे घृष्मेश्वर हो, चाहे वो बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने उद्धार कराया। कहते हैं कि कम से कम 30,000 या 30 लाख, 30,000 या 30 लाख में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है,
लेकिन इतने सारे मंदिरों का उन्होंने पूरे भारतवर्ष में उद्धार कराया। अच्छा। हाँ। अब उद्धार कराने का मतलब क्या है कि जो अटैकर्स थे, जो मुगल्स थे, जो वो आते थे तो वो सबसे पहले प्रहार करते थे धर्म पर, धर्म के ऊपर प्रहार करते थे। यानी सबसे किसी की सभ्यता को, किसी की संस्कृति को अगर मिटाना है तो उसको धर्म से अलग कर दो। जब आप उसको भाषा से अलग कर दो, जब आपकी भाषा कमजोर हो जाएगी, आप अपनी भाषा नहीं बोलोगे, दूसरे की भाषा बोलोगे। सही बात। आप अपना धर्म नहीं पालन करोगे, दूसरे के धर्म में इंटरेस्ट लोगे। आप अपने कपड़े नहीं पहनोगे, दूसरे के कपड़े पहनोगे। सही बात। तो जब आपने धर्म छोड़ दिया, भाषा छोड़ दिया और संस्कृति छोड़ दी तो आपका रहा क्या? आप तो खुद वही प्रोडक्ट बन गए ना जो सामने वाला बता रहा है, बराबर है ना। तो धीरे धीरे करके उन लोगों ने यूथ को, जो इजीली आ जाते थे, मैनिपुलेट हो जाते थे, उनको मैनिपुलेट करना। जो लोग जैसे पंडित हैं, धर्म को पकड़ के रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने खून की नदियाँ बहा दी लेकिन अपने जीते जी मंदिर को विध्वंस नहीं होने दिया, ऐसे लोगों को उन लोगों ने मार कर दिया, काट दिया। ब्रूटली उन लोगों ने उनको मार दिया, काट दिया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें मुगलों के समय में और औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ शिवलिंग को, खास करके ज्योतिर्लिंग को, क्योंकि इनको पता था कि 12 ज्योतिर्लिंग को अगर सारे ज्योतिर्लिंगों को तोड़ दिया जाए तो सनातन की आत्मा को खत्म किया जा सकता है और इस भारतवर्ष पे राज किया जा सकता है, पूर्णतः राज। क्योंकि कंप्लीट राज कभी भी नहीं था। नहीं। अगर कंप्लीट राज होता तो अहिल्याबाई होलकर काशी से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह उन्होंने शिव मंदिर का उद्धार नहीं किया होता, क्योंकि वो तो अधीन रहती ना। सही बात है। वो तो गुलाम रहती ना, उसको भी कटवा देता। सही इसका मतलब था कि कहीं से कहीं ये हमारे जो राजा थे, जो हमारी महारानियां थी, वो बहुत ही चालाक, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पावरफुल थे। तो वो क्या करता था, जब भी मंदिरों को तोड़ता था ये आके अपना बनवा देते थे। ये जब, क्योंकि बेस नहीं तोड़ पाए बराबर, वो बेस नहीं तोड़ पाए। काशी विश्वनाथ के मंदिर को जिन्होंने तोड़ा तो बगल में जाके उससे भी बड़ा प्रांगण बनवा दिया अहिल्याबाई होलकर ने। और घाट के किनारे अहिल्याबाई घाट के, पूरा अहिल्याबाई घाट हो गया, पूरा लैंड। फिर राजा रंजीत सिंह को बुलाया, सोने का पूरा 22 टन, कहते हैं 44 टन या 22 टन सोना दिया राजा रंजीत सिंह ने। तो राजा रंजीत सिंह के पास मतलब ये थे, तो राजा रंजीत सिंह भी बहुत थे, तो वो सिख, लेकिन वो भी भुगते थे। गुरु गोविंद सिंह से लेके, 4 साहिबजादे से लेके, तेग बहादुर से लेके, सभी लोग जो थे वो हमारा एक ही सुर था कि कैसे भी अपने सनातन को बचाना और सनातन से जुड़े पंथों को बचाना। कौन से पंथ? बौद्ध पंथ, जैन पंथ, सिख पंथ। तो ये सारी चीज़ों को बचाना, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को बचाना। तो ये आप देख रहे हो जो ये पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने जब इसकी हिस्ट्री जानी तो इसको क्या किया, इसको सपाट कर दिया। तो ये हिस्टोरिकल कुंड जो है वो रह गया था। अब इस कुंड के चारों ओर आप देखेंगे कि जहाँ भी शिव जी की जगह है, अगर वो पहाड़ों पे है कहीं, तो या तो वहाँ पे कोई कुंड की विशेषता है, जहाँ दुर्गा और शिव है वहाँ आपको कुंड 100% मिलेंगे। एक कुंड, 2 कुंड तो रहते ही हैं, और कई बड़े बड़े कुंड रहते हैं जहाँ दुर्गा शक्ति है और शिव है। और जहाँ साक्षात प्रकट है, जहाँ पूरा फैक्ट्स आता है कि गंगा कहाँ से आई तो नर्मदा कहाँ से आई, वहाँ आपको बड़ी बड़ी नदियाँ दिखाई देंगी, पूरी संस्कृति और सनातन संस्कृति को लेकर बहती हुई। और वहाँ के उस नदी के किनारे वहाँ पे, और वहाँ तक जो मुगल्स थे पहुँच नहीं पाए। जैसे काशी वो पहुँच तो गए थे, कि काशी तो धार्मिक राजधानी के, वहाँ की धर्म और वहाँ का उसको मिटा देंगे, बराबर, लेकिन मिटा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे पैसे का जोर नहीं था, आत्म तत्व और ज्ञान तत्व का जोर था, आत्मा का जोर था। तो नहस का तो लोगों को काटा मारा तो ये किया, लेकिन आने वाली जनरेशन ने फिर से खड़ा होके अपने धर्म को संभाल लिया। तो ठीक है, ये घृष्मेश्वर जिसे कि कहते हैं कि क्रम से 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग 12वां है। अब इसकी अगर ऐतिहासिक और सनातन कहानी जो देखी जाए तो अब शिव जी को प्रकट होना है धरती पे, ज्योतिर्लिंग के रूप में आना है, अंश रूप में आना है, और उस अंश रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में 51 शक्ति पीठों के रूप में उन्हें विराजमान होना है। क्यों?
क्योंकि जब पृथ्वी के प्रलय का अंत होगा तो इन्हीं जगहों से भगवान डमरूधारी पिनाकधारी प्रकट होंगे। या तो गुप्त रूप से प्रकट होंगे सही। या तो भव्य रूप से प्रकट होंगे, ये उनका चॉइस है कि वो कैसे प्रकट होंगे। तो अब उनको उन चीज़ों की जब स्थापना अपने लिंगों की करनी थी तो ग्रीष्मेश्वर, अब वो आते हैं ग्रीष्मेश्वर जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। हाँ तो इसका नाम ग्रीष्मेश्वर क्यों पड़ा? लोग हाँ। कहते हैं बहुत अजीब सा नाम लगता है ग्रीष्मेश्वर। तो ग्रीष्मेश्वर का मतलब क्या है? तो ग्रीष्मेश्वर का कोई मतलब नहीं है। ग्रीष्मा नाम की एक शिव भक्त इस एरिया में रहा करती थी। अच्छा पूरा बहुत पुराने हजारों साल, कोई उसका डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई साल, क्योंकि सनातन की कोई डेट कोई तारीख नहीं, तो उस ग्रीष्मा की भी कोई डेट और कोई तारीख नहीं है। पर कहानी ऐसी आती है कि वो बहुत उसकी वो दो बहनें थी और ब्राह्मण थी, वो पंडित थी वो लोग, और दोनों बहनें जो है पूजा पाठ करती थी, धर्म के रास्ते पे रहती थी, और ये पूरा रीजन उनका था। अच्छा पूरा इलाका उनका था। सुदेहा नाम था, सुदेहा बड़ी थी, बड़ी बहन थी। सुदेहा का विवाह हो गया पंडित के साथ, हो गया, शादी हो गई उसकी, आराम से अपने घर में रहने लगी। बहुत साल हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी भगवान को संसार में प्रकट होना रहेगा तो मटेरियल का और माया का सहारा लेना पड़ेगा। अब माया में क्या आता है? धन, दौलत, खेती, जमीन, जायदाद, हाथी, घोड़े, संतान, बीवियाँ, बहुत सारी बीवियाँ, मतलब बहु विवाह प्रथा यस पहले था, है ना? सही क्योंकि बात। सिविलाइज्ड इतना नहीं हो रहा था ना, धर्म के ऊपर ही चलते थे लोग। धर्म पे चल। इसके बाद में बहुत सारे बच्चे जिसके होते थे वो प्रॉपर्टी माने जाते थे, और बच्चा नहीं हुआ जिसके तो वो जरूर कोई ना कोई पापी है या ऐसा है, ऐसा कंसिडर किया जाता था। आज जिस शब्दों को हम क्राइम में लेते हैं, तकलीफ में लेते हैं, तकलीफ होती है हमें, तो पहले उनका मुंह भी नहीं देखते थे। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं थी जो धीरे 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 जैसे जैसे समाज सिविलाइज्ड होता गया वो सारी चीज़ें ख़त्म होती गई धीरे। लेकिन गाँव में और आज भी वो चीज़ें तो हैं, पारंपरिक रूप से वो बुराइयाँ, अब आप उन्हें बुराइयाँ कह लो, जो कुछ भी कह लो, वो तो है। सही बात। तो सुदेहा की शादी होती है, और बहुत साल होने के बाद भी सुदेहा को कोई बच्चा नहीं होता। तो सुदेहा बहुत दुखी हो जाती है कि मेरे को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत धर्म कर्म करती है, लेकिन उसका बच्चा नहीं होता क्योंकि उसके भाग्य में संतान नहीं है। होता हाँ संतान नहीं होता। तो वो अपने दिमाग में सोचती है अपनी कि हाथ बहुत सारे पंडितों को दिखाती है, तो पंडित बोलते हैं तो व्यर्थ होगा तुम्हारा सब पूजा पाठ, पहले मतलब तुम्हारे संतान योग नहीं है। तो जब उसको पता चल जाता है कि मेरे संतान योग नहीं है, तो इतनी धन दौलत सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। तो वो अपने पति को जिद करती है कि आप मेरी बहन से शादी कर लो, मतलब बच्चा हो जाएगा तो मैं भी उसे प्यार करूंगी, खिलाऊंगी और ये करूंगी। तो बहुत इंसिस्ट करने पर वो अपनी बहन की शादी अपने हस्बैंड से करा देती है। अच्छा। उस बहन का नाम होता है ग्रीष्मा। बड़ी वाली का नाम होता है सुदेहा और छोटी वाली का नाम होता है ग्रीष्मा। ग्रीष्मा। ग्रीष्मा, ओके। तो अब ग्रीष्मा क्या करती है? ग्रीष्मा बहुत बचपन से ही शिव भक्त होती है। अच्छा अच्छा। और यही एरिया में उनका कहीं घर होता है। अच्छा। अब देखो ये इतना औरंगाबाद संभाजी नगर अब इसका नाम हो गया है, तो ये बहुत बड़ा शहर है। महाराष्ट्र का ये दूसरा सबसे बड़ा सही शहर बात है। हाँ। और वेल सिविलाइज शहर है, पढ़े लिखे लोग हैं, और इतना पूरा देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो पुराने ज़माने में वो लोग अमीर हुआ होंगे। सही बात है। तो वो यहीं रहती थी, और यहीं पे इसी जगह पे वो शिव जी की पूजा करती थी। हाँ। और रेती के शिव बनाती थी। रेती के? हाँ, रेती के शिव बनाती थी। शिव जी को रेती में बनाती थी। शिव पुराण के हिसाब से हम गोबर से शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, और समुद्र के किनारे जाके, नदी के किनारे जाके हम रेती से, बालू जिसको कहते हैं, तो बालू के शिवलिंग बनाते हैं, और शिवलिंग बना के उनकी पूजा करके विसर्जन करने का कहते हैं कई करोड़ गुना लाभ मिलता है, और भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाँ। तो ग्रीष्मा जो है वो बचपन से ही शिवलिंग बनाया करती थी। हाँ। कभी 108, कभी 1008। हाँ। उसका यही काम था, क्योंकि सुखी संपन्न थी। सही बात। बचपना था तो उस समय कोई खेल कूद तो कुछ हुआ नहीं करता था। तो वो बस भक्ति करती थी, एक चीज, सिर्फ भक्ति। हाँ, 18 20 घंटे सोते उठते जागते शिव जी की भक्ति करती थी। शिवलिंग बनाती, पूजा करती, और पूजा करने के बाद उस तालाब में ले जाके विसर्जन कर देती।
बनाती और तालाब में ले जाके विसर्जन कर देती। तो उसका एक ही काम था। जब उसकी शादी हो गई, वो यंग हुई, उसकी बहन ने बोला तुम शादी कर लो, मान लिया उसने। उसने शादी कर ली। जब उसने शादी कर ली तो शादी के बाद भी उसका क्रम नहीं टूटा, शादी के दिन भी उसका क्रम नहीं टूटा। शादी के दिन भी उसने पहले 1008 शिवलिंग का विसर्जन किया बना के, इसके बाद वो मंडप में गई शादी के लिए। फिर वो ऐसा भी समय है जब वो प्रेग्नेंट हुई। जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसको बहुत सुंदर बेटा हुआ। तो घर में सब बहुत खुशी हो गई, सब खुशी से रहने लगे। सुदेहा, ग्रीष्मा, उसका पति, कमी किसी चीज़ की थी नहीं। धीरे 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 बच्चा बढ़ने लगा। अब वो बच्चा जवान हो गया, 16 से 18 साल का। तो बड़ा हट्टा कट्टा प्यारा हैंडसम सा एकदम, समझ रहे हो, पूरा एकदम हो गया। अब क्या हो गया कि जो सुदेहा के पति थे, अब बच्चे में प्यार आ गया, अपने आप को बच्चे में देखने लगे। तो वो सुदेहा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो जैसे कि एक वीमेन का होता है कि उसको लगता है कि अरे यार ग्रीष्मा तो परफेक्ट फैमिली हो गई और ये तो बच्चे को प्यार करने लगे। दोनों बैठ के बच्चे के बारे में प्लानिंग करते हैं। बच्चे को ये करेंगे, बच्चे को वो घुड़सवारी, बच्चे के लिए ये घोड़ा ला के देना, बच्चे के लिए ये करना। और ये लोग तो एक हैप्पी फैमिली हो गई। हाँ। और मैं तो अकेली पड़ गई। सुदेहा को लगा। अब उसके अंदर जलन और घृणा आने लगी। अब वो ग्रीष्मा से चिढ़ने लगी। और वो चिढ़ और जलन इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो डिसाइड करती है कि इसके जवान लड़के को मैं काट दूंगी, मार डालूंगी। तो एक दिन ऐसा भी आता है कि वो इतनी प्रतिशोध में और इतनी जलन में भर जाती है ना कि वो अब उसके ग्रीष्मा के बेटे के रूम में जाती है और उसको काट डालती है। उस समय ग्रीष्मा शिव जी की पूजा कर रही होती है। रात का टाइम होता है, सेकंड प्रेयर का, ब्रह्म मुहूर्त का, और वो अपना पूजा कर रही होती है जैसे बचपन से करती आई थी। तो ग्रीष्मा को चीख सुनाई पड़ती है, लेकिन ग्रीष्मा उठती नहीं है वहां से, भागती नहीं है, ना विचलित होती। एक ही तरफ उसका ध्यान रहता है, शिव जी की तरफ उसका ध्यान रहता है। और वो शिवलिंग को वो बनाती है। और शिवलिंग को बनाने के बाद वो जाके प्रथम प्रहर में विसर्जन कर देती है। जाके वो जैसे ही वो जाती है विसर्जन करने के लिए, तो अब उस चीख आती है तो वो समझ जाती है। इतनी बड़ी वो भक्त होती है कि उसको समझ में आ जाता है। चीख पुकार हो जाती है, चीख रहा है बच्चा, चीख रहा है तो कुछ हुआ है, और सब समझ जाती है ऐसा। लेकिन वो शिव जी की पूजा का क्रम नहीं तोड़ती। ऐसा नहीं कि वो भाग के पूजा छोड़ के गई, बेटे क्या हुआ, हाय हाय मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, हाय ये क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। वो बिल्कुल शांत, ना कोई शिकायत ना कुछ, एकदम, क्योंकि वो एटर्नल हो गई थी। उसने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं था कभी। तो उसके मन में बस, जब वो शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी शिव जी से, हे भोलेनाथ तुमने मुझे सब कुछ दिया, हे भोलेनाथ आपका परचम लहराए, हे भोलेनाथ आपका झंडे बुलंद रहे, हे भोलेनाथ सनातन संस्कृति ऐसे रहे। तो वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करती हुई वो, क्योंकि ना तो उसकी शादी की इच्छा थी, ना तो उसके बच्चा पैदा करने की इच्छा थी। उसने अपनी बहन की आज्ञा का पालन करने के लिए, सही बात, लेकिन शिव भक्ति को किसी भी तरह से उसने किनारे पर नहीं लगाया। अब उसने जैसे ही वो शिवलिंग को उस दिन विसर्जन करने जाती है, उस पर्टिकुलर जगह पे वो बचपन से ही सब शिवलिंग का विसर्जन बना तो के, वो जितने भी शिवलिंग का विसर्जन करती जा रही थी, जहाँ के ग्रीष्मेश्वर है, वो इकट्ठे होते जा रहे थे। और एक बड़ा भव्य शिव जी का आकार लेते जा रहे थे। शिव का आकार लेते जा रहे थे। अब वहीं से उनका बेटा वहाँ कटा हुआ पड़ा है घर में, और उसी में से वो जहाँ पे वो विसर्जन करती है। अब विसर्जन के लिए जल की जरूरत होती है, है ना, तो वहाँ एक कुंड होता है। अब क्या होता है कि वो जैसे ही विसर्जन करती है ना, वहाँ से उसका बेटा पानी में से निकलता हुआ आता है। तो वो देखती है तो ना वो खुश होती है, ना वो दुखी होती है, ना वो शॉक्ड होती है, ना वो सरप्राइज होती है। अच्छा। वो सोचती है तो भोलेनाथ जी का चमत्कार है, मेरा बेटा तो जिसने दिया था, जो विनाश करता है सृष्टि के, जो स्मशानवासी है, जो मारता है, जो शिव है, जो सत्य है, जो सुंदर है, उसी ने ये सुंदर काम भी कर दिया। इस तरफ से मार दिया और उस तरफ से उसको जिंदा कर दिया।
तो वो तालाब से निकल के उसका आता है। शिव जी प्रकट होते हैं और ग्रीष्मा के वो धैर्य की और उसकी इतने बोलते हैं कि तुम्हारे धैर्य का से मैं बहुत खुश हुआ। हाँ। और शिव जी साक्षात उसको प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं तो वो शिव में ही डूब जाती है। तो शिव जी बोलते हैं बताओ मांगो कोई वरदान, क्या मांगना चाहती हो? तो कहती है कि मैं एक ही चीज आपसे मांगना चाहती हूँ कि इस पूरे एरिया रीजन जो है इस पे आप निवास कीजिए और आप जो है वो मेरे देव के रूप में जाने जाएं। अच्छा अच्छा। आप मेरा नाम आपके नाम से जोड़े। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है ग्रीष्मा, आज से मैं ग्रीष्मेश्वर यानी ग्रीष्मा का ईश्वर, ग्रीष्मा का ईश्वर, आज से 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं साक्षात स्वयं यहाँ पे स्थापित होता हूँ। और जिस किसी को भी पुत्र की कामना हो, क्योंकि संसार कामनाओं से बना है। सही बात है। कार्य और कारण की उत्पत्ति से ही ये संसार बना है। सही बात है। तो इस संसार में भगवान को एक कुंड भी प्रकट कर रहा है या भगवान स्वयं भी प्रकट हो रहे हैं तो वो बिना कारण के नहीं प्रकट हो सकते। सही बात। क्योंकि भगवान को आसमान से ऊपर उस पोर्टल से नीचे आना है तो भगवान किसको चुनेगा? केपेबल को, वन हु इज केपेबल, सही बात। वन हु इज रियल भक्त, वन हु इज जिसको किसी भी तरह की डिजायर ना एंड हो। डिमांड नहीं है। सही बात है। तो भगवान ऐसे को वो चुनता है, या तो किसी भोले को चुनता है भगवान, या तो किसी बिलीवर को, जिसको बिलीवर भोला भाला है कोई, उसको बस विश्वास है भगवान का बस। हाँ, अगर नहीं भी है तो उसने कोई शुभ काम सही बात है। भीमा शंकर का आता है हाँ, कि उसने हत्या करके आई और रात भर वो बेलपत्र के पेड़ पे बैठा। सही उस बात दिन है। शिवरात्रि का दिन था। रात भर उसने अनजाने में कि लोग मार डालेंगे, ऊपर जाके बैठा, आज तो गांव वाले मार देंगे। और उस दिन शिवरात्रि था, लोग मारने के लिए उसको ढूंढ रहे थे। सही और वो बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के इतना शिव जी को चढ़ा दिया शिवरात्रि की रात में कि जब वो नीचे उतरा शिव जी प्रकट हुए। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोला मैं तो भीमा, मेरा नाम भीमा है, सब लोग मुझे मार डालेंगे। तुम कौन हो? तुम भी मेरे जैसे भील लगते हो, तुम तो कुछ कपड़ा वपड़ा पहने नहीं है, तुम कौन हो? क्योंकि भगवान को वो जानता ही नहीं था। सही बात। भगवान को वो जानता ही नहीं था कि भगवान कौन है, क्योंकि जिंदगी भर मार काट हत्या की थी उसने। सही बात। बोला तुम भी मेरी तरह मार काट करके आए हो क्या? तो भगवान शंकर, तुम्हारे हाथ में कुछ दिखता है त्रिशूल जैसा, ये लगता है कि क्या इससे मुझे मारोगे तुम? कहीं गाँव में लोग नहीं मिला। बाबा बोलते नहीं मैं तुम, बाबा बोलते अरे नहीं मैं तो भोलेनाथ हूँ। बोलता है भोलेनाथ वो क्या होता है? बोलते नहीं, दुनिया मुझे भोलेनाथ कहती है और भगवान और लोग कहते हैं कि मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो किसी को कुछ भी देता रहता हूँ। बोलता है अच्छा तो मेरी जान बचाओ। बोलता है मैं बिल्कुल बचाया, देखो रात भर तुमने मेरी पूजा की। बोलता है मैंने पूजा क्या होता है? मैं तो पूजा वूजा कुछ जानता नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? पूजा वूजा क्या होता है? बोले अरे वही जो पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। ये बोलता है अरे वो तो सब पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो लोगों को मारना और ये करना है। बोले अरे भीमा तुम नहीं जानते हो, तुम भी कितने भोले हो, तुम भी मेरे जैसे ही भोले हो, है ना? और आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले कि मैं यहीं पे तुम्हारे नाम से मैं यहीं पे बसना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे नाम से पूजा जाऊँ। तो बोलता है मतलब मेरे नाम की पूजा होगी? बोले हाँ एक शर्त है, लेकिन बोले क्या? पूरे गांव में जाके तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है ज्योतिर्लिंग के रूप में। बोलता है बस इतना ही काम है, लेकिन गांव वाले मुझे पकड़ के मार डालेंगे तो वो लोग तो खोज रहे हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने एक परिवार में मारा है। तो कहता है कि अच्छा लेकिन तुम भागना मत, तुम यहीं रहना। बोले मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा और जो तुम्हें मारेगा ना मेरा त्रिशूल पीछा करेगा। बोलता है अच्छा कैसे पीछा करेगा बताओ? तो भगवान अपना त्रिशूल चलाते हैं और त्रिशूल भाग रहा है। बोलता है अरे वाह तुमसे दोस्ती तो मुझे बहुत फायदेमंद रहेगी। बोले मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम मेरे नाम का प्रचार करो, मैं तुम्हारे नाम से यहीं पे स्थापित हो जाता हूँ और तुम मेरे नाम का प्रचार करो। वो जाता है पूरे गांव में, बोलता है अरे शंकर आया, अरे देवाला शंकर आला है ना, सब रे भीमा मारो मारो मारो। बोले तो बोलता है अरे शंकर, तुम्हारा भगवान बताते हैं त्रिशूल पिनाक। बोलते त्रिशूल आया और त्रिशूल आके सबके सामने खड़ा हो गया। तो लोग बोले अरे यार त्रिशूल तो आ गया, अब इसने तो भीमा ने लगता है जंगल में जाके छिप के कोई किसी को तो अपना बनाया है, कोई तो है। तो तब वो जाके बोलते हैं कि ये कौन है? ये है शंकर, ये भगवान शंकर का त्रिशूल है। तो पहला बार उन लोगों को पता चलता है कि ये त्रिशूल भगवान शंकर का है पृथ्वी पे, जो उनको मारे। और बोला अगर तुम लोग मुझे मारोगे
तो ये त्रिशूल तुम लोग को काट देगा। हम तो आज के बाद तुम लोग मत मारना हमको और मैं तुमको नहीं मारूंगा। और वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके शंकर की पूजा करना। और शंकर ने बोला है कि वो भीमा का ईश्वर कहलाएगा और भीमा शंकर के नाम से वो वहीं पे बैठेगा। सब लोग बोलते हैं चल चल दिखा तेरा किधर है, कहाँ है। ऐसा जाते हैं, त्रिशूल वहाँ से गायब हो जाता है। और जैसे ही वहाँ सब लोग जाते हैं ना, तो वो देखता है रात भर इतना बेलो पत्र चढ़ाया। अब उसको याद आता शंकर जी तो गायब, अपना काम कर दिया उन्होंने। सब फिर मारने बैठते हैं, तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कुछ नहीं है। बोलता है नहीं, वो बोल रहा था कि रात भर तुमने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया, ऐसे 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 करता है। तो वहाँ से भीमा शंकर प्रकट होते हैं। तो सब लोग देखते हैं उसको, बोलते हे काय देवा, शिवलिंग है ना। तो वो बोलता है कि इसको मैंने खोजा है, मैंने पूजा की है ना, ये माझा शिव शंकर है ना, भीमा शंकर। और उसके बाद से वो मार काट ये छोड़ के वहीं पे तपस्या करने लगा जब तक जिंदा रहा। और बाद में शिवलोक में गया और भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही ये ग्रीष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब ये चीजें कैसे कि एक रात के अंदर शिवरात्रि कहते हैं कि आप कभी पूजा, साल भर भी आप पूजा ना करो, पाठ ना करो, लेकिन जब बड़े दिन आते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने धर्म के लिए करो। क्योंकि वो बड़े दिन में भी आपको भगवान को आपकी जो जरूरतें होती है ना तो आपको दे। अगर आप इनोसेंट हो, कोई डिजायर नहीं रख रहे हो, कोई डिमांड नहीं रख रहे हो, तो भगवान स्वयं आपका नाम से वहाँ पे आ जाते हैं। तो पृथ्वी पर कैसे खोजेंगे भगवान को, कहाँ है, कौन से कुंड की क्या महत्व है। तो भगवान ऐसे ही भक्तों को चुनता है, भक्तों को भी चुनता है और मार काट करने वाले जिनका मन बदलना रहता है दुष्टों को भी चुनता है। और ऐसे करके उनको वो चीज़ें देता है जो चीज़ उनके लिए संसार में ज़रूरी। संसार में सबसे ज़रूरी इंसान के लिए क्या है, कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, संतान, मिल जाए तो गाड़ी, खेत, खलिहान, इसके बाद छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, फिर तो और बड़ी गाड़ी, लिस्ट है। एक बंगला, 2 बंगला, 4 बंगला, तो सब कुछ तो है ना। नौकर, चाकर, एक बीबी, एक बाहर की बीबी, एक अगल बगल कहीं मिल जाए बाहर की बीबी। हाँ, तो ऐसे बस यही तो मांग मांग के इंसान मांगेगा भी तो कितना मांगेगा। सही बात है। पहन के भी तुम सोने का हार 2 कितना पहनोगे, 4 हार, फिर बोलते रहोगे मेरे पास 5 किलो सोना है। पता चला जिससे बोल रही हो उसके बाजू में बैठी है इनकम टैक्स ऑफिसर की बीवी। सही बात है। गया, अरे रे, समझ रहे तो मांग मांग के भी मटेरियल कितना मांगोगे। और प्रभु को भी पता है कि एक इंसान मांग मांग के भी कितना मांगेगा। तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनकी जरूरतों जन्म वापस से पैदा कर दिया। तो अगर किसी का संतान नहीं हो रहा है या किसी का संतान डिफिकल्टी में है ना, तो आए वो भी ग्रीष्मा की तरह 108 1008 ना करे, कम से कम प्रार्थना करे, दर्शन करे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। और दर्शन करने से ही उसके जीवन के संकट चले जाते हैं। इसीलिए तीर्थ यात्राओं का महत्व है। सारे शिवलिंग वही होते हैं, हमारी गली में भी शिवलिंग है जो वही हैं, हमारे घर में भी हैं जो वही है। लेकिन तीर्थ यात्रा में जब हम आते हैं तो हम अपने शरीर की शक्ति, पावर, एनर्जी, लक्ष्मी की पावर, धन और अपनी बुद्धि की पावर को, तीनों ही पावर को हम यूज़ करते हैं। और वो सारी ही पावर जब कलेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर से जो कुछ भी हमारा नेगेटिविटी रहता है, जो भी हमारी टॉक्सिसिटी रहती है, वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सही। और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। उन जगहों पे जब आप आते हो तो आपका बिलीफ सिस्टम है आपको स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी तरह से अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो धर्म में, सिर्फ घूमने के लिए भी आते हो, तो आपके अंदर की बीमारी आपका थोड़ा चेंज हो जाता है। और अगर आप आते हो तो कम से कम कुछ ऐसा रहता है, हाँ हम वहाँ गए थे, फिर उसके बारे में बातें करना, सही है ना। तो आजकल तो फोटो वीडियो सब कुछ हो गए हैं, उन्हें दिखाना अवेलेबल तो है। ऐसा करके भी आप क्या करते हो, एक बिलीवर, अगर आप किसी को मोबाइल, किसी को फोटो दिखा रहे हो और किसी बिलीवर को लग गया अरे यार अच्छा ये जगह ऐसी है, मैं भी दर्शन करके आऊंगा, तो इसी तरह से आप एक पुण्य काम करते हो और ये चेन जो है वो जुड़ती जाती है। तो आपने कभी बिलीव नहीं किया, कभी शिव की आराधना नहीं की, कभी पूजा नहीं किया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन जाने अनजाने आपने वो चीजें दिखा के न मालूम कितने लोगों को उस पर्टिकुलर जगह पे भेज दिया। और हो सकता है उनमें से किसी 1-2 की अगर मनोकामना पूर्ण हो गई तो वो डायरेक्ट 100% आपको लगेगी। सही बात, क्योंकि जहाँ से सोर्स जेनरेट हुआ है उसको जाता है। तो ये थी ग्रीष्मेश्वर भगवान की कहानी। कैसी लगी? बहुत अच्छी, इतना ज्ञान मिला। तो
आधा अधूरा पैर जो छुए, पूरा आशीष कहाँ से पावे। गर जो भक्त शीश नवावे, शिव भी आशीष दे के जावे। तो पैर छुओ जब पूरा छुओ। ये देखो पूरा पैर छुआ जा रहा है। आशीष मैं बरसाऊंगी, भगवान करे एकदम। अगले पार्ट में देखिए। हर हर महादेव शंभो हर हर। तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जितना भी बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डम डम डमरू बजावत ने बोला, डम डम डमरू बजावत ने बोला।